स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसका अगला टॉपिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के अंतर्गत ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और द सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जो है इसके तीन भागों के बारे में बात की थी, तीन प्रकारों के बारे में बात की थी। एक तो था ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था कॉन्जुगेशन और तीसरा है आज ट्रांसडक्शन या पराक्रमण। ट्रांसडक्शन या पराक्रमण पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लें कि ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन में क्या हुआ था। जैसे कि कॉन्जुगेशन या संयुग्मन में हमने देखा कि कोई एक दाता कोशिका होती है और एक ग्राही कोशिका होती है। दाता कोशिका से जो जेनेटिक मटेरियल है या आनुवंशिक पदार्थ है, यह ग्राही कोशिका को स्थानांतरित हो जाता है। यदि यह स्थानांतरण किसी नलिका के द्वारा होता है तो हमने उसको संयुग्मन नाम दिया था। संयुग्मन नलिका के द्वारा जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? संयुग्मन। आज हम यहाँ पर बात करेंगे पराक्रमण या ट्रांसडक्शन। यदि दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण यदि जीवाणु भोजी के माध्यम से हो, जीवाणु भोजी विषाणु के माध्यम से हो, तो ऐसा जीवाणु में होने वाला आनुवंशिक पुनर्योजन पराक्रमण कहलाता है। पराक्रमण की खोज लेडरबर्ग और जेंडर के द्वारा की गई। वे साल्मोनेला टाइफियूरम में संयुग्मन का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में जेनेटिक मटेरियल का जो स्थानांतरण है जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा किया जा रहा है। जीवाणु भोजी विषाणु क्या होते हैं? ये ऐसे वायरस या विषाणु होते हैं जो कि जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं। तो जीवाणुओं पर आक्रमण जब ये करेंगे तो ऐसे स्थिति में ऐसे विषाणुओं को जीवाणु भोजी या जीवाणुओं का भोजन करने वाले विषाणु कहा जाता है। वास्तव में ये जो पराक्रमण की प्रक्रिया है, जीवाणु भोजी विषाणु के खुद का जो इसका चक्र है, साइकिल है विषाणु का, उसमें यह सम्मिलित किया जाता है ट्रांसडक्शन। साल्मोनेला टाइफियूरियम में कार्य करते हुए लेडरबर्ग व जेंडर के द्वारा ट्रांसडक्शन की खोज की गई। यह दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इसके लिए आगे हर्शे एवं चेज ने जीवाणु भोजी की खोज की थी और इस जीवाणु भोजी वायरस के द्वारा संक्रमण की प्रक्रिया में जो वास्तव में जीवाणु भोजी के न्यूक्लिक अम्ल के जीवाणु में स्थानांतरण की प्रक्रिया ही होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जीवाणु भोजी विषाणु अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वह बैक्टीरिया में डाल देता है और या जीवाणु में डाल देता है और वहाँ पर नए विषाणु का निर्माण किया जाता है। तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन, ये जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस है, इसमें आज हमारे दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि वायरस मल्टीप्लिकेशन या जीव विषाणुओं का गुणन और दूसरा ट्रांसडक्शन या पराक्रमण। यह प्रक्रिया होती कैसे है, इसके लिए हम देखते हैं। देखिए, पराक्रमण जो है यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ये व्याप्तीकृत पराक्रमण, और दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन या विशिष्ट पराक्रमण।
इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या है। वास्तव में जैसा कि मैंने बात की थी कि एक ये जीवाणुवीय कोशिका होती है। जीवाणुवीय कोशिका के अंदर स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ है। किसका है? ये जीवाणुवीय कोशिका का। ये एक जीवाणु भोजी वायरस है। बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इस जीवाणु के ऊपर आकर के अटैच हो जाता है। अटैच होने के लिए इस जीवाणु भोजी वायरस के पास पुच्छ तंतु या टेल पाए जाते हैं। जीवाणु भोजी वायरस की संरचना की अगर हम बात करें तो यह दो भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग तो कहलाता है हेड और नीचे वाला भाग कहलाता है टेल या पुच्छ। हेड जो है, ये जो शीर्ष है, ये पूरा कैप्सिड का बना होता है। कैप्सिड प्रोटीन की उप इकाइयों कैप्सियोमर से निर्मित होता है। कैप्सोमियर, अनेक कैप्सोमियर आपस में मिलकर एक खोल बनाते हैं जिसको कैप्सिड कहते हैं। तो वास्तव में यह जो भाग है यह पूरा का पूरा प्रोटीन का बना होता है और इसके अंदर जो है विषाणुविक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जो कि डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और आरएनए इसमें सिंगल स्ट्रैंड रहता है। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवाणु भोजी वायरस की जो संरचना में एक तो पुच्छ तंतु, प्रोटीनीय खोल और प्रोटीनीय खोल के अंदर उसका आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित रहता है। ये जो पुच्छ तंतु है इनके द्वारा जीवाणुविक कोशिका के पास आने पर यह जीवाणु भोजी वायरस इस जीवाणुविक कोशिका की सतह से चिपक जाते हैं। सतह से चिपकने के बाद इनमें उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ है वह आनुवंशिक पदार्थ ये जीवाणुविक कोशिका भित्ति का लयन कर, लाइसिस, लयन या इसमें छिद्र करके जो है अपने आनुवंशिक पदार्थ को इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये तो हो गया जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ। ये जो है जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। जीवाणुवीय कोशिका में न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, बाहरी जो डीएनए है इसको और टुकड़ों में तोड़ देता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस आनुवंशिक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए हो जाता है। डीएनए के डिग्रेडेशन हो जाता है। होस्ट डीएनए का भी आप ये देख रहे हैं, जो गहरा है वो क्या है, होस्ट डीएनए है या बैक्टीरिया का डीएनए है, और जो बाहर ये तंतुनुमा है यह विषाणुविक डीएनए है। दोनों ही टूट जाते हैं और टूट करके जब ये आपस में फिर से इनमें रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन प्रक्रिया के दौरान ये जो है विषाणुविक डीएनए और जीवाणुविक डीएनए कुछ जो है खंड एक दूसरे से आपस में अटैच हो जाते हैं, जिसके उदाहरण मैंने यहाँ दे रखे हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल है, ये मान लीजिए जीवाणुविक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है और ये विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, जीवाणु भोजी विषाणु का। तो इस प्रकार ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए जो हैं ऐसे कुछ डीएनए के खंड इसमें निर्मित हो जाते हैं और चूंकि इस डीएनए में या आनुवंशिक पदार्थ में जो कि विषाणु का है इसमें अपने चारों ओर प्रोटीन खोल को निर्मित करने की क्षमता पाई जाती है। इस वजह से इन डीएनए खंडों के चारों ओर जो है प्रोटीन को निर्मित करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से कैप्सिड का निर्माण कर लेते हैं और छोटे छोटे वायरस के कण बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोफाज कण। जैसे बैक्टीरियोफेज है तो ये हो जाएंगे प्रोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज से पहले की प्रावस्था। छोटे छोटे प्रोफेज कण बन जाते हैं और ये जो प्रोफाज कण है कुछ समय पश्चात
निर्मित होने के बाद कोशिका भित्ति का लयन कर देते हैं, लाइसिस हो जाता है सेल का, और कोशिका भित्ति को तोड़ करके और बाहर की ओर निकल जाते हैं और एक मैच्योर जीवाणु भोजी के रूप में बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक जीवाणु भोजी वायरस के इस जीवाणुवी कोशिका पर संक्रमण के पश्चात अनेक जीवाणु भोजी वायरस पार्टिकल का निर्माण हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है ट्रांसडक्शन प्रक्रिया कहलाती है।